देश तारणे। हरे कृष्ण। तो सीता देवी का आध्यात्मिक स्थान कितना विशेष है कि हम इन दोनों ही भजन में जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर के हैं, जो अभी हम गा रहे थे पहले गुरु पूजा के बाद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, तो हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। नित्यानंद प्रभु की कृपा से कौन मिल सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए किसकी कृपा चाहिए? हाँ, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। सीधे अद्वैत गोसाई नहीं है, क्या है? सीतापति। यानी कि सीता ठाकुरानी की कृपा प्राप्त करके हमें अद्वैत आचार्य जी की कृपा प्राप्त होगी, और अद्वैत आचार्य प्रभु की कृपा से हमें नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त होगी, और नित्यानंद प्रभु कृपा से ही हमें महाप्रभु कृपा प्राप्त हो सकती है। और जो ये नाम संकीर्तन है उसमें देखिए सीता ठाकुरानी का नाम कहाँ रख रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर? श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। तो बहुत ही विशेष स्तर है इनका। ये वास्तव में इनकी जो आध्यात्मिक जो स्वरूप है वो है ये पूर्णमासी है, योग माया, जो श्री राधा और कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं वृंदावन, उसके लिए ये सारा कार्यकलाप करती हैं, सारा प्रोग्राम करती हैं। तो इनका आविर्भाव भी बहुत ही विशेष है। इनका आविर्भाव आप देखिए, राधा अष्टमी आने वाली है, 3 दिन बाद राधा अष्टमी है। तो जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव है, बिल्कुल उसी प्रकार से सीता देवी का आविर्भाव है। नारायणपुर करके एक स्थान है, ग्राम है, सप्तग्राम में। सप्तग्राम जानते हैं आप? सप्तग्राम जहाँ से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, तो वहाँ पे एक स्थान है नारायणपुर, और उस नारायणपुर में एक बहुत ही विशेष ब्राह्मण है जिनका नाम है श्री नरसिंह बहादुरी। और नरसिंह बहादुरी जी जो ये ब्राह्मण हैं, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण हैं, और भगवान नारायण के अनन्य भक्त हैं। और जिस स्थान में वो रहते हैं नारायणपुर में, उनकी जो भार्या हैं उनका नाम है नरसिम्ही देवी। उनका स्वयं का नाम नरसिंह बहादुरी और उनकी भार्या का नाम भी नरसिम्ही देवी। और उनके इष्ट कौन है? भगवान नारायण। तो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा कि अगर भगवान नारायण को अगर आप रोज एक कमल भेंट करेंगे या उनके चरणों में अर्पित करेंगे, हम भी करते हैं ना, लॉर्ड नरसिंह देव को 5 कमल डेली अर्पित करते हैं हमारे हेड पुजारी का इंस्ट्रक्शन है कि कम से कम डेली 5 कमल भगवान को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि उसको अर्पित करने से क्या प्राप्त होगा कि सीधे वैकुंठ में वास मिलेगा तो जब भी भगवान के लिए आप आए मंदिर में, तो उनके लिए सुंदर पुष्प लेके आइए। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो वो पुष्प अर्पित करते थे। तो जिस स्थान पे वो जाते थे पुष्प लेने के लिए, पुष्प का चयन करने के लिए, वो जो सरोवर था वो भी बहुत विशेष था। वो सरोवर केवल इसीलिए था कि उससे जो पुष्प है वो केवल भगवान को ही अर्पित हो सकते थे और किसी कार्य में नहीं लग सकते थे। तो उन्होंने वो पुष्प उठाए और वो भगवान को रोज अर्पित करते थे, भगवान नारायण को। तो एक दिन जब वो उस कुंड में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक जो कमल है उसकी जो दल है वो अष्टदल नहीं होकर क्या है, शतदल है, मतलब 100 पेटल्स। 100 पेटल्स का एक कमल है और उसमें से बहुत ही कांति आ रही है, बहुत ही आभा आ रही है, जैसे कि वो गोल्डन लोटस है। तो आकर्षित हो गए, उस लोटस की तरफ गए, और जैसे ही उस लोटस में अपना दृष्टिपात करते हैं तो उन्हें बहुत ही दिव्य दर्शन होता है। दिव्य दर्शन क्या होता है कि एक बहुत ही सुंदर कन्या, और उसका साइज कितना था, उनके थंब के जितना इतनी छोटी, हाँ, इतनी छोटे रूप में वो कन्या उन्हें वहाँ पे दर्शन देती है। उनको देख के ही उनका मन आनंदित होता है, प्रफुल्लित हो जाता है। वो अनायास ही उस कमल को अपने पास ले आते हैं, अपने वृक्षस्थल के पास ले जाते हैं और घर चले जाते हैं, भूल जाते हैं नारायण की सेवा, वो बाकी पुष्प भी भूल जाते हैं। और जब वो घर आते हैं तो अपनी भार्या नरसिम्ही देवी को दिखलाते हैं। नरसिम्ही देवी ने भी संयोग से उसी दिन एक कन्या को जन्म दिया, और वो भी बहुत प्रसन्न हुई। देखिए, नहीं तो क्या सोचते हैं लोग कि हमारे पास तो ऑलरेडी कन्या है, एक और कन्या ले आए तो हम कैसे करेंगे, इसका दायित्व निभाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने यही मनी मन प्रार्थना की कि ये जो दिव्य कन्या है ये भी हमारे पास हमारी जो पुत्री है
उसी के समान रह जाए। तो जब सीता देवी प्रकट हुई, जब उस अंगुष्ठ के आकार में, तो उनका चतुर्भुज रूप था। और जैसे ही ये नरसिम्ही देवी ने प्रार्थना की तो वो परिवर्तित हो गई एक सामान्य बालिका के रूप में 2 भुज में। तो इस प्रकार से इनका प्राकट हुआ। ये अयोनिजा है या पद्मजा, क्योंकि पद्म से उत्पन्न हुई। और उनकी जो दूसरी जो पुत्री थी, इनका नाम रखा गया सीता, और जो दूसरी पुत्री थी उसका नाम रखा गया श्री। तो दोनों बालिकाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन अभी बाल अवस्था में ही थी कि जो नरसिम्ही देवी है उनका देहांत हो गया, वो वापस चले गए भगवान के धाम को। तो इनके जो पिता है उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई इनको बढ़ाने की। लेकिन दोनों ही बहुत अलौकिक थी। और ये प्रसंग आता है कि एक बार गंगा के पार, आप जानते हैं बंगाल में गंगा कई स्थानों पे जाती है, तो सप्तग्राम के पार वहाँ पे एक मेला लगा था, और उस मेले में जाना था नरसिम्ह बहादुर जी को अपनी दोनों पुत्रियों के साथ। लेकिन बहुत तेजी से उसमें उफान आ रहा था, तो कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। तो ये दोनों पुत्रियां क्या करती हैं, नदी में जल पे चल के चलने लगती हैं। तो जब ये जल पे चलने लगी तो बाकी जो वहाँ पे ब्राह्मण थे उन्होंने सोचा कि हम भी इस प्रकार से पार कर सकते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़े सारे डूब गए। तो बहुत ही दिव्य और अलौकिक इनकी जो लीलाएं हैं वो शुरू से थी। एक बार इनके घर में, नरसिम्ह बहादुर जी के घर में एक सन्यासी आए, और वो सन्यासी बहुत ही विशेष थे। उन्होंने आकर के सीता देवी को प्रणाम किया और उन्होंने बताया कि मेरे हृदय में केवल एक ही लालसा है कि मुझे भगवान नारायण के धाम में स्थान मिले, और उनके ही समान मुझे भी क्या मिले, सारूप्य मुक्ति मिले। तो जब सीता देवी केवल 5 वर्ष की अवस्था की थी, उन्होंने कहा कि जो मुक्ति देवी हैं वो भक्ति देवी की दासी हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से विलक्षण इनकी प्रतिभा थी शुरू से ही। और जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो स्वाभाविक रूप से नरसिम्ह बहादुर जी को ये चिंता होने लगी कि इन दोनों का विवाह कैसे करें, किससे करें। हम कल पढ़ रहे थे प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शंस। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस में कि एवरी मैन शुड गेट मैरिड एट 24 और एवरी गर्ल एट 16। लेकिन उस समय तो और भी आयु कम थी उस समय। तो जब ये बढ़ने लगी तो उनकी बड़ी चिंता होने लगी कि किसके साथ इनका विवाह किया जाए। तो श्री अद्वैत आचार्य, उनका आविर्भाव होता है नवग्राम बांग्लादेश से, लेकिन वो आ गए थे कहाँ, शांतिपुर। तो उनका बहुत ही विशेष वर्णन नरसिम्ह बहादुर जी ने सुना, और उनका वर्णन सुन करके, ये जान करके कि वो इतने विशेष हैं, उनका आविर्भाव है, वो आचार्य हैं, तो उनके हृदय में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं उनसे मिलूं और अपनी कन्याओं का विवाह का प्रस्ताव उन्हें दूं। तो ये हृदय में कामना रख के सप्तग्राम से वो आ रहे थे शांतिपुर। तो शांतिपुर आने के लिए कैसे आना पड़ेगा, गंगा का प्रवाह है शांतिपुर में, तो वो नाव के द्वारा आ रहे थे। और जब वो आ रहे थे उस स्थान पे शांतिपुर में, तो घाट पे उसी समय संयोग से अद्वैत प्रभु और उनके पार्षद स्नान कर रहे थे। और अद्वैत प्रभु की जो कांति है शरीर की और जो आभा है वो बहुत दूर तक प्रकाशित हो रही थी। तो दोनों पुत्रियां और श्री नरसिम्ह बहादुरी बड़े ही आकर्षित हुए कि कहाँ से तेज आ रहा है, कहाँ से प्रकाश आ रहा है। और जब वो समीप पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर युवक, और उनके शरीर से इतनी कांति आ रही है, उनका जो रूप है वो इतना विशेष है, उनका जो सौंदर्य है, उसको देख करके सीता देवी के हृदय में ये इच्छा हुई कि ये वास्तव में कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो एक महापुरुष है। तो उन्होंने मन ही मन इच्छा की कि ऐसे महापुरुष से मुझे विवाह का संयोग हो तो मैं इनकी सेवा कर सकूं। और ऐसा ही कुछ विचार उनकी जो बहन है अनुजा, उनके भी हृदय में आने लगा। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि देखिए सामने जो व्यक्तित्व दिख रहे हैं वो तो बहुत ही विशेष है। तो जब नरसिम्ह बहादुरी उस घाट पे पहुंच गए तो उन्होंने श्री अद्वैत आचार्य प्रभु को प्रणाम किया
और बताया कि मैं इस प्रकार से सप्तग्राम से एक ब्राह्मण हूँ जो आपको मिलने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। और अद्वैत आचार्य प्रभु ने बहुत उनका सम्मान किया और उन्हें अपने घर अपने अतिथि के रूप में ले गए। तो ये कल्चर है। और उनकी दोनों पुत्रियों को और अपने इस ब्राह्मण को वहाँ स्थान दिया। तो संजोग से जिस समय ये प्रसंग चल रहा था उसी समय वहाँ पे श्रीवास ठाकुर भी उपस्थित हो गए। अद्वैत भवन में श्रीवास ठाकुर आ गए और देखते ही देखते जो अद्वैत भवन है वो परिवर्तित हो गया, जिस प्रकार से इंद्रदेव की सभा हो, बहुत ही ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण। और नारद मुनि के अवतार हैं श्रीवास ठाकुर। वह उस समय गुणगान करने लगे अद्वैत प्रभु का, बताने लगे कि ये अद्वैत कौन है, ये सदाशिव है। ये अद्वैत कौन है, ये महाविष्णु है। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य का गुणगान करने लगे। तो जो नरसिंह भादरी में बड़े ही प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब अपनी कन्या प्राप्त की थी सीता ठाकुरानी, तो वो साधारण नहीं थी। किस रूप में थी? चतुर्भुज। तो वो कौन है? लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी स्वयं है। तो जब उनको ये पता चला कि ये महाविष्णु है तो उन्होंने सोचा कि ये बिल्कुल निश्चित सुयोग वर है। तो इस प्रकार से इन दोनों का विवाह हो जाता है। और वो ब्राह्मण बोलते हैं कि मेरे पास देने के लिए कुछ तो नहीं है दहेज में, लेकिन दहेज में मैं अपनी दूसरी पुत्री श्री को आपको अर्पित करता हूँ। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु के जीवन में भी है। नित्यानंद प्रभु की जो 2 भार्यां हैं, कौन है वो? हाँ, जानवा देवी और वसुधा देवी। और दोनों ही किसकी पुत्री हैं? किसकी पुत्री हैं? सूर्यचंद्र क्या नाम है? हाँ, ये इनके बड़े भाई हैं गौरीदास पंडित के, सूर्यदास सरकेल। सूर्यदास सरकेल की दोनों पुत्रियां आई हैं। श्री राधा पारसारथी भगवान की जय, श्री ललिता विशाखा की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री निताई गौर सुंदर की जय। तो इस प्रकार से इनका विवाह हो गया। और अद्वैत आचार्य प्रभु का एक और नाम है गौरान ठाकुर। गौर आन ठाकुर, क्योंकि उन्हीं के पुकारने पे चैतन्य महाप्रभु अभिभूत हुए थे। और महाप्रभु के आने से पूर्व कहाँ रहते थे? नवदीप में रहते थे। और क्या करते थे? तुलसी दल मात्रे न जले न चुलुके न वा। हाँ, वो तुलसी दल अर्पित करते थे अपनी शालिग्राम शिला पे और गंगा जल, और बहुत जोर जोर से पुकारते थे। और उनकी पुकार सुन करके महाविष्णु अपनी योग निद्रा से जागे और वो प्रकट हो गए चैतन्य महाप्रभु। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, उसके प्रकट होने से कुछ ही दिन पूर्व जब उन्हें पता चल गया, तो इसके पूर्व चैतन्य भागवत में ये वर्णन आता है कि जब सची देवी के गर्भ में थे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो उस समय अद्वैत प्रभु उनके पास गए दर्शन करने के लिए। 7 प्रदक्षिणा की उन्होंने सची देवी की, प्रणाम किया। और जगन्नाथ मिश्र और सची देवी दोनों ही विस्मित हो गए कि आचार्य ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो बोले कि समय आने पे सब स्पष्ट हो जाएगा। और वो चले गए कहाँ? शांतिपुर। बुलाया उन्होंने, और जब भगवान आने वाले हुए, जब भगवान आ ही रहे थे, तो चले गए शांतिपुर। और अब जब भगवान आ गए हैं, जब भगवान प्रकट हो गए हैं, तो अगले दिन उन्होंने अपनी भार्या, अपने जो मोस्ट कैपेबल रिप्रेजेंटेटिव हैं सीता ठाकुरानी, उनको उन्होंने भेज दिया। तो अब देखिए सीता ठाकुरानी क्या क्या लेके आए। बहुत लंबा वर्णन है, लेकिन मैं थोड़ा ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे प्रभु जी ने एक श्लोक भी दिया है, उस श्लोक पे भी बोलना है, क्योंकि हरिनाम फेस्टिवल चल रहा है। तो देखिए क्या क्या उपहार लेके आई। वे अपने साथ अनेक प्रकार के सोने के आभूषण लाई, जिनमें हाथ के कंगन, बाजूबंद, हार तथा पाव की पायल थी। तो एक नवजात शिशु के लिए ये जितना भी पैराफनेलिया है वो सारा कुछ लेकर के आई। और साथ में क्या लेके आए? व्याघ्र नख हेम जड़ी, कटिपट सूत्र डोरी, हस्त पदेर्यस्त आभरण, चित्तवर्ण पट्ट साड़ी, बुली फोतो पट्टा पाड़ी, स्वर्ण रापे मुद्रा बहुधन। तो कितने आभूषण लेके आए, उसका सुंदर वृतांत दे रहे हैं कविराज गोस्वामी कि उसमें सोने में जड़े
बाघ के नख, क्या बोलते हैं हम, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम। तो नरसिंह भगवान के जो नख हैं वो क्या है, वो बहुत ही उग्र हैं। तो व्याघ्र नख यानी कि जो शेर है, बाघ है, उसके नख, और किसमें जड़वा करके, सोने में, रेशमी कमरबंद, हाथों तथा पांव के आभूषण, बच्चे पहनते हैं ना, हाँ क्या बोलते हैं उसको, हाँ बाजूबंद, और हाथ में पहनते हैं कंगन, और पैर में पहनते हैं पायल। तो इस प्रकार के बहुत सारे आभूषण लेके आई, ना सिर्फ बालक के लिए लेके आई बल्कि सची देवी के लिए सुंदर छपी रेशमी साड़ियाँ तथा रेशम के ही बने बच्चे के पोशाक भी लाई। साथ में सोने तथा चांदी के सिक्के समेत अन्य द्रव्य भी बालक को निछावर करने के लिए लाई। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी ठाकुरानी द्वारा प्रदत्त भेंटों से लगता है कि उस समय अद्वैत आचार्य बहुत संपन्न व्यक्ति थे। समाज में यद्यपि ब्राह्मण धनी नहीं होते, किंतु अद्वैत आचार्य शांतिपुर के ब्राह्मणों के अगुआ होने के कारण पर्याप्त संपन्न थे। अतएव उन्होंने बालक चैतन्य को अनेक आभूषण भेंट में दिए। ऐसा नहीं था कि वो बहुत धनी थे, क्यों, क्योंकि प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, किंतु कमलकांत विश्वास ने जगन्नाथपुरी के राजा महाराज प्रताप रुद्र से अद्वैत आचार्य का ऋण चुकाने के लिए जो 300 रुपये मांगे थे, उससे सूचित होता है कि इतना संपन्न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अनेक मूल्यवान आभूषण तथा साड़ियाँ आदि भेंट कर सकता था, 300 रुपये का ऋण चुकाना अत्यंत कठिन था। अतएव उस समय रुपये का मूल्य आज के मूल्य के हजारों गुना अधिक था। आज ना तो किसी को 300 रुपये का ऋण अदा करना खलता है, ना ही सामान्य व्यक्ति इतना धन जुटा पाता है कि अपने मित्र के पुत्र को इतने मूल्यवान आभूषण भेंट कर सके। तो कहने का तात्पर्य यह है, वैष्णव स्वामी महाराज बोल रहे थे, एक बार हम यहीं पे क्लास दे रहे थे तो हम सुन रहे थे, कि अद्वैत आचार्य प्रभु ने अपने घर में जो भी धन था, जो भी संपत्ति थी, जो भी कुछ था, वो सारा कुछ चैतन्य महाप्रभु के लिए अर्पित कर दिया। हाँ, उन्होंने सीता ठाकुरानी को जो भी आवश्यक था सारा कुछ दे दिया। पूरे अपना घर का जो रिसोर्स था वो खाली कर दिया। और क्या लेके आई, इसका विवरण है, दुर्वा धान्य गोचरन हरिद्र कुमकुम चंदन मंगल दाव्य पत्र भारिया वस्त्र गुप्त डोला चढ़ी संगे लाया दास बेड़ी वस्त्रालंकार पेटी र भरिया। सीता ठाकुरानी पर्दे से ढकी पालकी में चढ़कर, तो पालकी में आई सीता देवी और अपनी दासियों को लेकर जगन्नाथ मिश्र के घर आई। वे अपने साथ अनेक मंगल द्रव्य तथा दूर्वा, धान, गोचरण, हल्दी, कुमकुम तथा चंदन लाई थी। ये सारी भेंट एक बड़ी पिटारी में भरी हुई थी। तो आप देखते हैं जब भगवान को आदिवास होता है, आदिवास सेरेमनी होता है, तो बहुत सारे उनको उपचार किए जाते हैं, बहुत सारे भेंट दिए जाते हैं। तो उन भेंटों में ये भी हैं, दूर्वा, धान, गोचरण, हल्दी, कुमकुम, चंदन। देखा है आपने, आप सब रहते हैं आदिवास सेरेमनी में, तो ये सब कुछ आदिवास सेरेमनी, तो ये भगवान को अर्पित किया था। ये उपचार है, इतने विशेष उपचार लेकर के आई। जब सीता ठाकुरानी अपने साथ अनेक खाने की वस्तुएं, वस्त्र तथा अन्न उपहार लेकर शची देवी के घर आई, तो वे नवजात शिशु को देखकर चकित हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि ये शिशु साक्षात गोकुल के कृष्ण हैं, केवल रंग का अंतर है। कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम। बालक के दिव्य शारीरिक तेज, शुभ लक्षणों से युक्त सुगंधित अंगों और स्वर्ण जैसे स्वरूप को देखकर सीता ठाकुरानी अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने अपने मातृ स्नेह के कारण उन्हें लग रहा था कि मानो उनका हृदय दबित हो उठा है। तो वास्तव में जो सीता देवी के हृदय में महाप्रभु के लिए प्रेम है, वो कौन सा प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है। और उनकी भी वही पोजीशन है जो पोजीशन सची देवी की है। बल्कि ये वर्णन आता है शास्त्रों में, और हमने जैसे सुना है अपने सीनियर डिवोटीज से, कि उनकी वही अवस्था है जैसी कि सची देवी की अवस्था है। बल्कि सची देवी को वो सुझाव देती थी कि किस प्रकार से बालक का पोषण करना है, किस प्रकार से उसका लालन पालन करना है, और उन्हें वो अपना ही पुत्र मानती थी।
उन्होंने नवजात शिशु के सिर पर दूर्वा दल तथा धान्य रखकर उन्हें आशीष दिया, दीर्घायु हो। किंतु भूत प्रेत तथा डायनों से भयभीत होने के कारण उन्होंने बालक का नाम निमाई रखा। तो जो निमाई नाम है वो किसने दिया? सीता ठाकुरानी ने दिया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप जानते हैं कि सची देवी और जगन्नाथ मिश्र की कई कन्याएं हुई और सारी कन्याओं का क्या हो गया? वो कोई भी अपना देह को धारण नहीं कर सकी। तो नीम के पेड़ के नीचे क्योंकि जन्म हुआ तो उन्होंने क्या नाम रखा? निमाई। और नीम के पेड़ की विशेषता क्या है कि वहां पे कोई भी भूत या प्रेत उसके निकट नहीं आता। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि नीम में कौन सी प्रॉपर्टीज है? एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक भी है। जिस दिन माता तथा बालक ने स्नान किया और प्रसूति घर को छोड़ा, उस दिन सीता ठाकुरानी ने उन्हें सभी तरह के गहने और वस्त्र दिए और जगन्नाथ मिश्र को भी सम्मानित किया। तत्पश्चात सीता ठाकुरानी श्री माता सची देवी और जगन्नाथ मिश्र द्वारा समादरित होकर अपने मन से अत्यंत प्रसन्न हुई और वो लौट आए। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तो उनका जो जात कर्म सेरेमनी है, तो वैसे तो जात कर्म एक ब्राह्मण करता है, तो उसका सबसे पहला जो अनुष्ठान है वो सीता ठाकुरानी ने किया और बहुत ही विशेष रूप से किया। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। और जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो संन्यास लेने के बाद महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे और कहाँ पहुंच गए? शांतिपुर। तो 4 दिनों तक महाप्रभु ने कुछ प्रसाद नहीं सेवन किया, कुछ अन्न नहीं खाया। तो जब तक सची देवी आती उससे पूर्व ही सीता देवी ने उन्हें जो प्रसाद अर्पित किया। और जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और वो चले जाते थे, वो चले गए पुरी, तो हर साल अद्वैत आचार्य जी के साथ लगभग 200 डिवोटीज पुरी जाते थे, उसमें सीता ठाकुरानी भी होती थी। और बहुत सुंदर वृतांत आता है चैतन्य भागवत में कि एक दिन अद्वैत आचार्य और सीता ठाकुरानी ने उन्हें आमंत्रित किया, तो उनके साथ बहुत सारे सन्यासी और उनके फॉलोअर्स आना चाहते थे, लेकिन ऐसी प्रोविडेंस की वजह से ऐसी संयोग बना कि बहुत घनघोर बारिश हो गई और सारे रास्ता भटक गए और केवल महाप्रभु पहुंचे। और सीता देवी ने और अद्वैत आचार्य प्रभु ने अपने हृदय में जितनी उनकी प्रसाद सेवा करने की इच्छा थी उसको महाप्रभु ने फुलफिल किया। तो बहुत ही विशेष चरित्र है सीता देवी ठाकुरानी का, हाँ, कि किस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में वात्सल्य प्रेम में रत है। श्री सीता देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। और अब श्रीमद् भागवतम से, क्योंकि वर्ल्ड होली नेम वीक है, अब की बार या फेस्टिवल है? इस बार वीक है, वो चेंज होता रहता है कभी वीक होता है, नॉर्मली तो डे था। जब 1996 में सेंटिनियल हुआ तो शुरुआत वर्ल्ड होली नेम डे से हुई। और वो डे कौन सा है? गौड़िया वैष्णव हिस्ट्री का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे क्या है? चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। और चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, प्रभुपाद जी के एक शिष्य से मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जिस दिन प्रभुपाद जी का अमेरिका के धरती पे पदार्पण हुआ, क्योंकि उसी दिन चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो सक्सेस हुआ। तो ये श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अजामिल का जो प्रसंग है, अजामिल व्याख्यान, कल गोपी भाव प्रभु भी उसी से बोल रहे थे, और उसका ये निष्कर्ष है, हाँ, उसका समावेश है 3रा अध्याय और श्लोक संख्या 31। आगे केवल श्लोक एक ही बार बोलेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम अमहसाम महतामपि कौरव्य विधि एकांतकम निष्कृताम। तो तस्मात् का मतलब क्या है? देयरफॉर, कंक्लूजन। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कई बार तस्मात्। कब बोले? हाँ, जब उनको स्मरण करने के लिए अर्जुन ने पूछा कि किस प्रकार से
अंत काल में आपका स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान ने क्या कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। और जब काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने पूरा डिस्कोर्स दिया 3रे अध्याय में, तब भी भगवान ने क्या कहा, तस्मात् त्वाम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरत ऋषभ। तो तस्मात् का मतलब क्या है, कंक्लूजन, फाइनल। तो क्या बोल रहे हैं कि तस्मात् संकीर्तनम विष्णु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन जगत मंगलम अमहसाम। अमहसाम का अगर आप वर्ड मीनिंग देखेंगे तो वो है पाप कर्मों के लिए। तो पाप कर्मों का जो नाश कर देता है और जो मंगल का क्या कर देता है, उदय कर देता है। हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन पूरे ब्रह्मांड का सबसे शुभ कार्य है। इस ब्रह्मांड में सबसे विशेष कार्य या सबसे शुभ कार्य या द ग्रेटेस्ट वेलफेयर क्या है, संकीर्तनम। ये किसके शब्द हैं, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। कृपा इसे समझने का प्रयास करें। अब ये भी बहुत विशेष है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या बोल रहे हैं, कृपा इसे समझने का प्रयास करें। सुखदेव गोस्वामी कितने विशेष स्थिति में जो एक एक शब्द सुन रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से, उनके हृदय में जा रहा है। उन्होंने बोला कि मुझे भूख और प्यास और नींद नहीं लग रही, लेकिन यहां पे क्यों बोल रहे हैं कि इसे समझने का प्रयास करें, जिससे अन्य लोग भी इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सके। क्योंकि इसके पीछे कारण है, प्रसंग है कि अगर आप 5वां स्कंद देखेंगे तो 5वें स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। और उन नरकों का जब वर्णन किया कि किस प्रकार से जीवात्मा को वहां पे इतना संताप, इतनी पीड़ा और इतना कष्ट मिलता है, इसको सुन करके जो परीक्षित महाराज का हृदय वो बहुत ही द्रवित हो गया। उनके हृदय में करुणा भर गई और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न किया। अगर आप देखेंगे तो 6ठा स्कंद सुखदेव गोस्वामी के प्रश्न से ही शुरू होता है और वो बोलते हैं, अधुनेहा महाभागा यथेव नरकम नरा नाना उग्र यतना नायतान में व्याख्यातुम अर्हसी व्याख्यातुम। तो आप उसकी व्याख्या करिए, बताइए कि किस प्रकार से जो जीवात्मा इतने उग्र कर्मों में है, इतने पाप कर्मों में संलिप्त है और उसे नरकों की यातनाएं भोगने पड़ती है, तो उसका क्या उपाय है, किस प्रकार से उसे कुछ आप रेमेडी बताइए जिससे उसे नरक में नहीं जाना पड़े। तो सुखदेव गोस्वामी ने सीधे नहीं बताया। सुखदेव गोस्वामी ने पहले उन्हें किसकी चर्चा की, जो शास्त्रों में, विशेष रूप से मनु संहिता में और धर्म शास्त्रों में जो कर्मकांड के प्रयोजन है प्रायश्चित के, उसके बारे में बताया। लेकिन परीक्षित महाराज क्या है, महाभागवत हैं, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे रिजेक्ट कर दिया। क्या बोला, कुंजर शौचवत, जिस प्रकार से कि कुंजर स्नान है। फिर उन्होंने ज्ञान कांड के बारे में बतलाया कि किस प्रकार से अज्ञान के कारण ही, अविद्या और अज्ञान के कारण ही जीव क्या करता है, पाप करता है। और पाप के कारण तो अविद्या को हटाने के लिए क्या प्रदान किया जा सकता है, ज्ञान। तो ज्ञान के द्वारा उसका अज्ञान नाश हो जाएगा और वो पाप नहीं करेगा। लेकिन उसे भी परीक्षित महाराज ने स्वीकार नहीं किया। और फिर अंत में सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बताया कि जो पूरा समुचित प्रयास है, जो मतलब सम्यक रूप से जिससे सारे पापों का नाश हो सकता है, पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसका नाश हो सकता है, जो पाप नहीं फलित हुए हैं उसका भी नाश हो सकता है। तो उन्होंने ये श्लोक उदित किया, केचित केवलया भक्ता वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति का स्नेह निहारमेव भास्कर। तो उन्होंने कहा कि जड़ से उखाड़ना किसको, जो पाप की प्रवृत्ति है, वो किस प्रकार से है, जिस प्रकार से जब सूर्य का उदय होता है तो जो भी फॉग है, क्या बोलें, कोहरा है, वो अपने आप ही स्वतः ही नाश हो जाता है। तो बहुत ही विशेष है। और इसके
इसमें ये पता चलता है कि जो हरि नाम है उसकी जो दो मुख्य लक्षण है, वो लक्षण क्या है? कि नाम संकीर्तन सदैव गुणकारी है। किसी भी अवस्था में नाम लें, अभी इसके पीछे बहुत व्याख्या हो चुकी है, चाहे वो अपराध युक्त भी नाम लेता है तो भी उसे सफलता प्राप्त होगी। कांस्टेंट चैंटिंग से वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। और दूसरा कि नाम संकीर्तन द्वारा पूर्ण पवित्रीकरण, ये बहुत विशेष है। अगर आप भागवतम का अध्ययन करेंगे ना तो सब टॉपिक्स रहते हैं, आप इसको देख के जान सकते हैं कि उन श्लोकों के पीछे क्या निष्कर्ष है। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ये भी दिया है, सब कुछ दिया है उन्होंने हमें, बस हमारी समस्या क्या है, हमें स्वीकार करने में संशय है। तो जो नाम संकीर्तन है वो सदैव गुणकारी है और नाम संकीर्तन द्वारा पूर्ण पवित्रीकरण होता है। तो इस जगत में चाहे कितना भी बड़ा पाप, तो पापी लोगों को कहां रखा जाता है? हाँ, नरक में जाने से पहले यहां पे भी नरक है ना। वो नरक क्या है? जेल। तो मैं आपको एक प्रसंग बतलाता हूं कि किस प्रकार से जो शास्त्रों में दिया है वो प्रासंगिक है और कितना प्रामाणिक है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल अजामिल के साथ हुआ। हाँ, इस युग के जितने अजामिल हैं उन सबके साथ ऐसा हो रहा है, हो सकता है। तो ये घटना है जुलाई 1978 की, ज़्यादा पुरानी नहीं, जुलाई 1978। कितने वर्ष पुराने? 50 साल भी नहीं हुए, 50 साल के लगभग। जुहू मंदिर की। तो जुहू मंदिर में कई युद्ध हुए और एक और विशेष ये युद्ध हुआ। तो जुहू मंदिर में आप जानते हैं प्रभुपाद ने कहा इट वॉज अ गुड फाइट, जब वो मंदिर को हासिल किया। जब मंदिर हासिल हो गया और प्रभुपाद जी का तिरोभाव भी हो गया, प्रभुपाद जी वापस चले गए भगवान के धाम में, लेकिन वहाँ की समस्याएं समाप्त नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे टेनेंट थे, प्रभु जी अच्छी तरह जानते होंगे, वहाँ पे बहुत ही समस्याएं थी। कल कुछ समस्या के बारे में गोपी भाव प्रभु भी बता रहे थे, लेकिन ये बहुत ही भीषण समस्या आई कि वहाँ पे जूते अक्सर चोरी हो जाते थे। होता है मंदिरों में, जूते चोरी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी वालों ने जूते चोर को पकड़ लिया, और जूते चोर को जब पकड़ लिया तो दंड देने के लिए उसको जूतों की माला पहना दी ताकि वो दोबारा ऐसा कार्य ना करे। तो जब ऐसा हुआ तो वो जो व्यक्ति था वो वहीं का लोकल था। हाँ, और वहाँ के जो लोकल व्यक्ति थे वो भगवान के भक्तों से बहुत ही ईर्ष्या करते थे, और उसमें से कई लोग वहाँ पे किराएदार भी थे। वो कब्जा करके बैठे हुए थे उस स्थान को, और वो चाहते नहीं थे कि उस स्थान को रिक्त करें। तो उसमें से उनका जो सरगना था, जब उसे पता चला कि उसके साथी को जूते की माला पहना दी है यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने, तो वो एक लोहे की रॉड लेके आया और कहा कि जिसने जूते की माला पहनाई है मैं उसको इसी रॉड से मारूंगा। और अपने साथ कई साथियों को ले आया, गुंडों को ले आया, और ला करके उसने जैसे ही प्रहार करने का प्रयास किया तो वहाँ पे वहाँ के जो टेम्पल कमांडर थे, शायद महाबोधि प्रभु थे, वो काफ़ी मतलब अच्छे शरीर से, काफ़ी हुष्ट पुष्ट थे। उन्होंने उस रॉड को पकड़ लिया, उस रॉड को उसके हाथ से पकड़ लिया और उसी रॉड से उसको प्रहार किया, और उसका उसी क्षण देह का त्याग हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो जब ऐसा हो गया तो बड़ा कोहराम मच गया। उन्होंने कुछ जान के नहीं किया, उन्होंने तो केवल अपना बचाव किया, और बचाव में ऐसा हो गया। तो सारे जो वहाँ के वो जो लोकल बदमाश थे, गुंडे थे, उन्होंने सब लोगों ने मंदिर को घेर लिया और आक्रमण करने का प्रयास किया, और पुलिस को भी बुला लिया, और ये रिपोर्ट लगाई कि मंदिर के भक्तों ने, यहाँ के जो विदेशी भक्त हैं, उन्होंने हमारे साथी का कत्ल कर दिया, उनको मतलब मार दिया। FIR दर्ज की, उसमें सारे जो बड़े बड़े हमारे लीडर थे उनका नाम। संजोग से उस समय तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और गिरिराज महाराज नहीं थे, लेकिन श्रीधर स्वामी महाराज वहाँ पे थे। तो कई भक्तों को उसी समय पुलिस आई और अरेस्ट करके जेल में ले गए, उनको जेल में जाना पड़ा। करीब 7 या 8 भक्त मंदिर के फुल टाइम डिवोटीज, उसमें भी ज़्यादातर फॉरेन बॉडीड भक्त, उन सबको जेल में जाना पड़ा। शायद आर्थर रोड जेल थी या कौन सी जेल थी मुझे याद नहीं आ रही है, आर्थर रोड, उस जेल में ले जाया गया। तो जब भक्तों को इस प्रकार से इस प्रकार की विपदा आ गई तो उनके हृदय में अनायास ही क्या है,
हरि नाम। तो वहां पे उस जेल के अंदर भी क्या होने लगा, हरि नाम होने लगा। श्रीधर स्वामी महाराज ने क्या किया कि वहां पे जो भी भक्त लोग थे सबके साथ मिलकर के कीर्तन करना शुरू कर दिया, हरि नाम लेना शुरू कर दिया। और हरि नाम लेने से क्या हुआ कि वहां पे जितने भी इतने कोर क्रिमिनल्स थे, जेल में कौन होता है, साधु तो होता नहीं है। अब जेल में साधु आए, क्या करने के लिए, जेल को परिवर्तित करने के लिए, मतलब नर्क को क्या करने के लिए, वैकुंठ बनाने के लिए। तो उन्होंने हरि नाम करना शुरू किया और उनसे जितने भी जो जेल के इनमेट्स थे, जो कैदी थे, वो सब भी बड़े आकर्षित हुए। उन्होंने देखा कि विदेशी लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उनके हृदय में भी थोड़ी प्रेरणा हुई, वो भी नाम लेना शुरू कर दिए। और डेली मॉर्निंग प्रोग्राम होने लगा जेल के अंदर, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती, और मंगल आरती के बाद फिर नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, नाम अपराध, और इस प्रकार से, और फिर पूरा जपा सेशन। तो जब श्याम सुंदर प्रभु बैक टू गॉडहेड में ये लेख लिख रहे हैं, श्याम सुंदर प्रभु जो एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने इसका वृतांत दिया बैक टू गॉडहेड में, 2 उन्होंने लेख लिखे इसके ऊपर। तो वो बता रहे हैं कि उस जेल में इतना परिवर्तन हो गया कि वो एक दिन प्रसाद लेके जा रहे थे। तो भक्त लोग वहाँ का तो खाना खाएंगे नहीं, वो तो नरकीय है। तो मंदिर से जो जेल व्यवस्थापक थे, जो जेलर थे, उन्होंने एक ही चीज़ की आज्ञा दी थी कि मंदिर से प्रसाद आ सकता है। लेकिन प्रसाद उन 8-10 भक्तों के लिए नहीं आता था, प्रसाद सारे जेल के कैदियों के लिए आता था। और जब वो अपना वृतांत बताते हैं कि जब वो उस जेल से लगभग 2 किलोमीटर दूर थे, उन्होंने लिखा कि जब जेल से 2 किलोमीटर दूर थे तो उन्हें कीर्तन की बड़ी जोर से आवाज़ आ रही थी। और जैसे जैसे वो जेल के पास जा रहे थे, वैसे वैसे जो कीर्तन की ध्वनि है वो और तेज होती जा रही थी। और जब वो पहुंचे जेल के अंदर तो इतना विशेष कीर्तन चल रहा था, इतनी तेज कीर्तन की ध्वनि आ रही थी कि उन्हें लगा कि उन्होंने जेल में नहीं, मंदिर में प्रवेश किया है। तो ये जो आज की वर्ष है, जो बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम अर्हसाम। और उसके बाद का वृतांत यह आता है कि जब सब हमारे भक्त लोग छूट गए, महाराज छूट गए और वो सब जुहू में आ गए, तो उस जन्माष्टमी में उस जेल से भी कई कैदी आए जन्माष्टमी में भगवान का दर्शन करने के लिए, और बाद में से उसमें से कुछ कैदी मंदिर के भक्त बन गए। तो कितना भी पाप किया उन्होंने, कितने भी पाप करने की प्रवृत्ति थी, वृत्ति थी, वो क्या हो गई, पूरी तरह परिवर्तित हो गई। तो हरि नाम में इतनी शक्ति है। हमारा जो 10th ऑफेंस है वो यही है, कि जो हरि नाम की ग्लोरी है उसको हम पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करते। और प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में बोल रहे हैं कि हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि आजामिल ने नारायण के नाम का अधूरे रूप से उच्चारण किया था, किंतु सारे पाप कर्मों का उसका उद्धार हो गया। पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि हरेक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त करा सकता है, किंतु इसे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों का निराकरण करने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है। प्रत्युत उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए, और हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निवारण हो जाएगा। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए ये क्या है, अपराध है। कौन सा अपराध है, 7वां नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वह दूसरा अपराध है। यदि संयोगवश किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि उस प्रसंग में क्या हुआ, जो टेम्पल कमांडर है वो कोई पाप नहीं करना चाहते थे, किसी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। जो आक्रमणकारी था, आतताई थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो आतताई की मृत्यु करना का अपराध नहीं है, भगवान ने उसकी रक्षा की, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो कल भी ये प्रसंग आ रहा था और गीतामित्र प्रभु भी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे आशाराम बापू का, कि किस प्रकार से अगर होली नेम जो हरि नाम है, उसमें नित्य मुक्तो क्या है, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, तो वो पूर्ण शुद्ध है और हमें मुक्त कर सकता है। लेकिन ये गौण है, हरि नाम का जो प्रमुख जो उसका
प्रभाव है वो है हमें कृष्ण प्रेम दे सकता है। लेकिन प्रेम तभी प्राप्त होगा जब हम जो जितने अपराध हैं उससे बचें। तो अपराध होने का कारण क्या है, 2-3 मिनट में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहला मुख्य कारण अपराध करने का है कि पहला है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, कि हम हरि नाम को भगवान से अभिन्न नहीं मानते। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अभिन्नत्वम नाम नामिना, लेकिन हम चैतन्य महाप्रभु के इस बात को स्वीकार नहीं करते। इसलिए महाप्रभु कहते हैं बहुजन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमाधन। अगर बहुत जन्मों तक भी अगर श्रवण कीर्तन करते हैं तो उसके तात्पर्य में, इस प्यार की तात्पर्य में आदि लीला के प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विशेष रूप से जो व्यवधान है वो क्या है, हमारी अपराध करने की वृत्ति। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर हम अपराध कर रहे हैं तो फिर हम चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसका सही रूप से पालन नहीं कर सकते। तो हरि नाम का मतलब क्या है कि वो भगवान से अभिन्न है, और इस स्तर तक हम कब तक नहीं पहुंच पाएंगे, कब तक साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक हम अपराध करेंगे। वन कैनॉट रीच द स्टेज अनलेस वन इज ऑफेंसलेसली चैंटिंग। तो जब तक अपराधों से नहीं बचेंगे तब तक अभिन्नत्वम नाम नामिना का साक्षात्कार संभव नहीं है। और फिर श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं कि जब हम 100 अपराध करते हैं तो उन 100 अपराधों का जो निष्कर्ष है या जो उसका फल है क्या है कि हमारी जो चैंटिंग है वो ध्यान पूर्वक नहीं हो पाती। हम स्ट्रगल करते हैं डेली, क्योंकि जब भी हम चैंटिंग करते हैं हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। हाँ, भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेना चेतसा ना अन्यगामिना, लेकिन हमारी चेतना तो कहीं और ही जाती रहती है। उसका कारण क्या है, श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं क्योंकि अगर हम 100 अपराध कर देंगे तो अटेंटिव चैंटिंग पॉसिबल नहीं है। और अगर ये अपराधों की संख्या और बढ़ जाएगी और 1000 हो जाएगी तो क्या होने लगेगा कि जो 4 नियम हैं वो भी टूटने लगेंगे। 4 नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, वो टूट जाएंगे। और अगर अपराधों की संख्या में 1 शून्य और लग गया यानी 10,000 हो गया तो मुख से हरि का नाम ही नहीं निकलेगा। तो बहुत ही डेंजरस है। इसलिए हमें बहुत ही प्रयासपूर्वक और ये करना चाहिए, ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए प्रभुपाद जी से कि किसी प्रकार से निरपराध नाम लोए पाए प्रेमाधन। निरपराध होकर चैंटिंग करें तो महाप्रभु ने क्या दे दिया है हमें, गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन। तो जो हरि नाम संकीर्तन है ये गोलोक का प्रेम है। तो हमें अपने हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि अगर चैतन्य महाप्रभु का आगमन नहीं होता, अगर श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं जाते तो जो महाप्रभु की भविष्यवाणी है पृथ्वी तयाचे या तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई में मोरा नाम सफल नहीं होता। तो प्रभुपाद जी के अमेरिका पहुंचने का जो ये हिस्टोरिक इवेंट है, इसके लिए ये हरिनाम वीक या फेस्टिवल है। तो हम प्रयास करें और खुद से ज़्यादा नाम लेने का प्रयास करें, और जितने और लोग हो सकें उनको इस नाम का जो ये विशेष वरदान है वो देने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री सीता देवी ठाकुरानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं प्रभु जी, आप समीक्षा करिएगा अगर प्रश्न लेने के बाद किसी को कोई प्रश्न है, या नहीं तो प्रभु जी समीक्षा करेंगे। बोलिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो दिन है बहुत पवित्र है, सीता ठाकुरानी का आविर्भाव दिवस है। चूँकि शक्ति तत्व है इसलिए तिरुभाव दिवस नहीं मनाया जाता, तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा इनके आविर्भाव का भी वर्णन किया। तो सीता ठाकुरानी, पहली बात तो यह है कि इनके नाम के बाद ठाकुरानी ये जो उपाधि है, ये जो आती है कुछ विशेष उपाधि है, ये सबको नहीं मिलती उपाधि। जैसे श्रीवास ठाकुर, तो ठाकुर की उपाधि श्रीवास है उनको मिली, और नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास जी को ठाकुर की उपाधि मिली। इसी प्रकार से इनका क्या है ठाकुरानी, सीता ठाकुरानी। तो बहुत विशेष इनका है
कि चैतन्य चरितामृत की प्यार में बताया गया है, अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजिता आर्या, पूरे जगत में ये पूजिता हैं, संपूर्ण जगत के द्वारा ये पूजिता हैं। क्योंकि वास्तव में अद्वैताचार्य अगर महाविष्णु है तो ये महालक्ष्मी है, और कमल के फूल से प्रकट भी हुई, तो चूँकि ये कमला लेया कमला इनको जो है कहा जाता है, इनका नाम है, तो कमल से ही प्रकट हुई, तो ये महालक्ष्मी 4 भुजाओं वाली थी। तो जगत पूजिता आर्या तार नाम सीता ठकुरानी, आचार्य आज्ञा पाया, आचार्य की आज्ञा पा करके ये जो है आई, कहाँ पर आई, नवद्वीप में आई। देखी थे बालक शिरोमणि, बालक वो में जो शिरोमणि है तो उसका जो है दर्शन करने के लिए आई। तो अद्वैताचार्य ने अपने से ज़्यादा सौभाग्य सीता ठकुरानी को दिया। अद्वैताचार्य ने आज्ञा दी कि तुम जो है तुम जाओ उस बालक का दर्शन। और बहुत बड़ा ये अवसर था कि भगवान के जन्म का जो है जो समय था उस समय भगवान का दर्शन करना ये बहुत बड़ी बात है कि जितने देवता हैं वो भी सब जो है मतलब लालायत होते हैं कि कब जन्म होगा और हम दर्शन करेंगे। गर्भ में ही जो है वो देवता लोग आने लगते हैं, माता देवकी के भी कारागार में और यहाँ सची माता के भी घर में देवता लोग आते रहते हैं, और कब जन्म होगा कब जन्म होगा प्रतीक्षा करते हैं, देवता लोग भी प्रतीक्षा करते हैं। तो वो जन्म के समय का दर्शन बहुत विशेष होता है, और वो सीता ठाकुरानी को अद्वैताचार्य प्रदान करते हैं कि आप जाइए और सब प्रकार के उपहार लेकर के जाइए। तो बहुत बड़ी जो है ये सौभाग्य की बात है कि सीता ठाकुरानी ने इनका बालक का दर्शन किया, और बालक का नाम भी जो है नामकरण किया, निमाई है नामकरण किया। तो नीम के पेड़ के नीचे इनका जन्म नहीं हुआ, ये नहीं कह सकते नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ। वो उनको जन्म मतलब देने के लिए कि नीम के पेड़ के नीचे जन्म हो, पहले से ही नीम के पेड़ के नीचे सब घर बनाया है ना। कोई ऐसा थोड़ी कि भाई अचानक जन्म हो गया नीम के पेड़ के नीचे, ऐसे थोड़ी है। जन्म उनका बालक का नीम के पेड़ के नीचे होना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए उसका जन्म नीम के पेड़ के नीचे होना चाहिए कि कोई भी अब देवता ना आए इस बालक का अनिष्ट करने के लिए। तो नीम के पेड़ के नीचे ही जो है माता सची को पहले से ही रखा गया, और कई दिन पहले से रखा गया। तो सब जो है मतलब पर्दा वगैरह सब कुछ बनाया गया, और कई दिन पहले से बनाया गया कि सची माता नीम के पेड़ के नीचे रहेंगी, कि गर्भ के अंदर भी बालक को कोई अनिष्ट ना हो, और जन्म के समय अनिष्ट ना हो, जन्म के बाद भी अनिष्ट ना हो। तो 2-3 महीने तक नीम के पेड़ के नीचे ही माता सची रहीं कि बालक किसी प्रकार अनिष्ट ना हो। और माता जो सीता ठाकुरानी है उन्होंने बालक का नाम निमाई भी दिया। नाम भी निमाई इसलिए दिया कि जो है निमाई जो है कड़ुआ, नीम कड़ुआ होता है, तो बालक का नाम भी बहुत कड़ुआ नाम दिया क्यों, अब देवताओं के लिए बहुत कड़ुआ हो, तो ये बालक जो है कड़ुआ हो तो मतलब कोई भी अब देवता अनिष्ट नहीं करेगा। मीठा बालक होता है तो अब देवता जो है उसका नष्ट विनाश करेंगे या जो है उसका अनिष्ट करेंगे। तो कड़ुए बालक का कोई अनिष्ट ना हो इसलिए निमाई नाम दिया। तो सीता ठाकुरानी बहुत सोचती हैं कि कैसे रक्षा हो बालक की। तो जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि वात्सल्य भाव इनका जो है चैतन्य महाप्रभु की वात्सल्य भाव है, इस प्रकार से उन्होंने बालक का नाम दिया निमाई। हरे कृष्णा। श्रीमती सीता ठाकुरानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।